अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में नसीहत का महीना है, इबादत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। जिस माल की मोहब्बत में हम ज़कात अदा नहीं करते, वही माल महशर के मैदान में अजदहा बनकर हमारी हलाकत का ज़रिया बनेगा। तो सुनिए कि ज़कात किस किस पर वाजिब है और हमें इसकी अदायगी क्यों करनी चाहिए। अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी तुम लोगों को पता है रमज़ान का महीना है। 5 फ़राइज़ इस्लाम के क्या है? सबसे पहले कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अब इसमें ये रमज़ान के मुक़द्दस महीने में 2 चीज़ें फ़र्ज़ क्या है? सबसे पहला तो रोज़ा रखना, नमाज तो फ़र्ज़ है ही है, और ज़कात। ज़कात फ़र्ज़ क्यों है पहले ये समझो। क्योंकि देखो अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम्हारे पास साल भर में जो पैसा जमा रहता है, सोना, चांदी या माल, उसके अगर पूरा साल बीत जाए तो उसके ऊपर तुमको 2.5% क्या निकालनी है? उसकी ज़कात निकालनी है। क्योंकि तुम्हारे पास वो पैसा जमा पड़ा है, जो तुमने खा लिया, पहन लिया, उसकी ज़कात नहीं है। गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती वैसा अपने ऊपर टैक्स नहीं। टैक्स किसके ऊपर है? कि जो तुम्हारा माल बच गया है साल भर के बाद भी। जैसे तुमने बैंक में जमा किया 1 लाख रुपया, पूरा साल उस पर बीत गया, तो अभी 100 रुपये पे तुमको 2.5 रुपया खाली निकालना है। इतनी कम ज़कात है, फिर भी हम अदा नहीं करते। तो अगर जो ज़कात अदा नहीं करता ना, उसकी नमाजें भी कबूल नहीं होती। पहली चीज़ ये याद रखना, जो ज़कात अदा नहीं करेगा उसकी नमाजें भी कबूल नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि जिसके पास 7.5 तोला सोना और 52-52.5 तोला चांदी इतनी हो तो उनके ऊपर ज़कात है। और घर और जो कुछ तुम्हारा है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन कोई चीज़ तुमने ऐसी खरीद की रखी कि जिसको तुम ये कि भाई इसको आगे ज़्यादा पैसे में बेच दूंगी इसलिए लेके छोड़ दिया है, तो उसके ऊपर ज़कात है। हाँ, तुमने जो अगर खुद के घर बनाने के लिए कोई चीज़ खरीद के रखी है ज़मीन, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं। तो तुम्हारे पास अगर इतना सोना है, जैसे औरतों के पास मोस्ट ऑफ सोना रहता है लेकिन उसकी ज़कात नहीं निकालती, और ज़कात नहीं निकालोगे तो वही सोना कयामत के दिन ऐसे गरम, जिस तरह से आग होती ना, तपेगा और उसी से चटका दिया जाएगा, उसी सोने से चटका लगेगा। और कयामत के दिन आखिरत का जो महशर का मैदान होगा, उस वक्त क्या होगा? एक बड़ा सा अजदहा निकलेगा, सांप। और बड़ा सा सांप निकलेगा और जो लोग ज़कात नहीं देते उसके ना आँख से शोले निकल रहेंगे और दांत जो होंगे लोहे के होंगे, और वो एक हाथ, बायां हाथ पहले चबाएगा, पूरा चबा लेगा, और उसकी चीख से जिसका हाथ चबाएगा पूरा महशर का मैदान कांप जाएगा। सोचो कितना बड़ा ये हमारा गार्डन है, ऐसा वैसा नहीं रहेगा प्ले का कोई गार्डन या वगैरह। महशर का मैदान कितना बड़ा होगा, सारी उम्मतें वहां पे जमा होगी। उस जगह पे एक हाथ काटेगा, उसके बाद में दूसरा हाथ, पहले बायां फिर दायां, और दूसरा बायां हाथ खाने तक ये हाथ फिर बन जाएगा। मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। तो तुम लोग को ये ज़्यादा गवारा है कि हमारी जो ज़कात निकलती वो अदा कर दे, कि ये सब चीज़ें गवारा है? मुझे ये सोच के समझ, क्योंकि औरतें ही आदमी लोग को भी ये कह सकती कि भाई, और ये नहीं कि आदमी के ऊपर ही ज़कात, औरतों पे भी जो उनके पास सोना है, माल है, सबके ऊपर औरतों पे भी ज़कात फ़र्ज़ है। और दूसरी चीज़, ज़कात क्यों दी जाती है? कि अल्लाह पाक क्या चाहते हैं कि दोनों गरीब और मोहताज है, मिस्कीन है, उनको भी उनका हक मिले। नहीं तो अमीर अमीर होते जाएंगे, गरीब गरीब होते जाएंगे। तो जो अमीरों के पास पैसा है वो कम से कम गरीबों के पास पहुँचे, और इसका 70 गुना सवाब है। सोचो अगर किसी मिस्कीन को अगर हम देते हैं, उसके घर में कपड़ा है या कोई भी चीज़, देखो ज़कात ये ज़रूरी नहीं कि तुम पैसे से ही दो, कपड़ा है किसी को दो, तो क़यामत तक जब तक उसके बदन पे एक चिंदी भी रहेगी तब तक तुम्हारे नाम पे सदके का सवाब लिखा जाएगा। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो गेहूं की शक्ल में, अनाज की शक्ल में, किसी भी शक्ल में तुम अपना फ़राइज़ अदा करो। तो ये रमज़ान की मैंने ये चीज़ की कोशिश की, इसलिए मैंने सब चीज़ ना ऐसा लिख के लेके आई थी, कोई चीज़ की मिस्टेक ना हो। तो तुम लोग देखो दुनिया का खर्चा करते हो, ठीक है, और ये कोई सोचे मेरे पास 7.5 तोला तो है नहीं सोना, लेकिन 7.5 तोला सोना नहीं और चांदी 52.5 नहीं, लेकिन दोनों मिलाकर उसकी मिकदार आज की रेट से बनती है, तो भी तुम पर ज़कात फ़र्ज़ है। ये सोचेंगे नहीं मेरे पास तो 7.5 तोला है ही नहीं, तो चांदी तो है, दोनों मिला के उसका काउंट करो, दौलत कितनी उसको काउंट करो, और उसके बाद ज़कात निकालने की पूरी कोशिश करो। क्योंकि यही सोना, यही चांदी कल को तुम्हारे लिए बवाल बनेगा। और मरने के बाद क्या जाएगा साथ में? जाने वाला है सोना चांदी, कोई चीज़ साथ में जाएगा? यही जब तुम लोग मरोगे उसके बाद में कब्र में चारों तरफ घेर के खड़े हो जाएंगे, रोज़ा, नमाज, सदका, ज़कात, हज।
क्योंकि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रमज़ान जिसकी शफात करेगा, कलाम पाक जिसकी शफात करेगा, उसकी बख्शिश हो जाएगी। तो ये चीज़ शफात का दिन है। और देखो अभी ये रहमत का अशरा तो ख़त्म हो गया, रहमत का अशरा ख़त्म हो गया, अब ये मग़फ़िरत का है, उसके बाद में बख्शिश का है। तो ये इसी में नियत कर लो कि इंशाल्लाह हमें ये चीज़ की ज़कात अदा करनी है। इंशाल्लाह कोशिश करोगे सब लोग, घर में आदमी लोग को तय करोगे कि मैशर के मैदान में अपनी बेइज्जती सहनी है, इस तरह से अजाब सहना है, तो ये चीज़ सोच लो, ठीक है।